हाय फ्रेंड्स। आजकल रोजगार में सरकारी नौकरी युवाओं की पहली पसंद है। तो आज का ये वीडियो हमारा इसी पर आधारित है कि हम आपको उन साइंटिफिक टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी तरह के सरकारी नौकरी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जीनियस माइंड प्रज्ञावान भवा के नाम से हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक टिप्स। पहला साइंटिफिक टिप है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको अंडरस्टैंड करना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्या सिलेबस है, उसे थॉरली अंडरस्टैंड करना है और रिवाइज करना है। देखना है कि किन एरियाज में, किन सेक्शंस पे, किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और जिससे कि आपको एक हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन करने में, अपने टाइम को और एफर्ट्स को एलोकेट करने में। और फ्रेंड्स दूसरा जो साइंटिफिक टिप है एंड दैट इज क्रिएट अ स्टडी प्लान। आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान होता है कि आपने अपने सारे सेक्शंस के कोर्स करिकुलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट में डिफिकल्ट मोस्ट रखने हैं, सेकेंड में मीडियम एंड लास्ट में इजी वन। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स डिफिकल्ट वन से स्टार्ट करना है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है चैलेंजिंग टास्क से ज्यादा मोटिवेट होता है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट में डिफिकल्ट टास्क की अटेम्प्ट करने हैं और आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, टू डू लिस्ट बनानी है जिसे हम चेकलिस्ट भी बोलते हैं, और उसको टिक टिक करते जाना है कि आपने ये टॉपिक कर लिया, ये सब्जेक्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपने ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट कर लिए हैं, तो अब तो बहुत आसान है और हम जल्दी से कर पाएंगे। और सेकेंडली आपको ध्यान रखना है स्टडी प्लान बनाते हुए कि आपको इस तरह का स्टडी प्लान बनाना है कि जिसमें आपने पोमोडोरो टेक्निक्स भी फॉलो करनी है कि 20-25 मिनट्स तक पढ़ के थोड़ा आराम करना है और कंटिन्यूअसली स्टडी नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग आवर स्टडी करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बीच में ब्रेक ले लेकर पढ़ना है, क्योंकि इसका भी एक साइंटिफिक फैक्ट ये कहता है कि लगातार पढ़ने से आपका दिमाग सारी चीजों को ग्रैब नहीं कर पाता और बहुत सी चीजें आप समय आने पर रिटेंशन नहीं कर पाते, मीन्स आप उनको रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते समय आने पर। तो इसीलिए आपको ब्रेक्स लेनी है। एंड थर्ड जो साइंटिफिक टिप है एंड दैट इज प्रैक्टिस एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो फ्रेंड आपको प्रीवियस ईयर्स के, पिछले साल के पुराने क्वेश्चन पेपर्स को फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह का सिलेबस और किस तरह के लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आपका ब्रेन ट्यून अप हो जाए उन सबको ग्रहण करने के लिए, उन सबको सॉल्व करने के लिए। आपके ब्रेन में प्रोग्रामिंग हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप फैमिलियर हो जाओगे क्वेश्चन पेपर्स को देखकर पिछले साल के कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये पैटर्न होगा और आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता लगेगा कि कितना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं सॉल्विंग दीज पेपर्स, क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट स्किल बढ़ती है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फोर्थ साइंटिफिक टिप है टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक बहुत एसेंशियल पार्ट होते हैं किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन का, क्योंकि ये आपकी असेस करते हैं, आपके प्रिपरेशन लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं, आपके स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, और फैमिलियराइज करते हैं कि आपका एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पर देने हैं और प्रेफरली इन अ टाइम सेटिंग। आपको टाइम बाउंड के मॉक टेस्ट देने हैं जिससे कि आपका ब्रेन लाइन अप हो पाएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लास्ट पांचवा जो कि मैं आपको साइंटिफिक टिप बताने जा रही हूँ, एंड दैट इज फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड रिवीजन। फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह के फंडामेंटल को क्लियर करना है, किसी भी टॉपिक के फंडामेंटल्स अगर आपको क्लियर हैं तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमाकर भी दे दिया जाए तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं और रिवीजन करनी है रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि रिवीजन क्या होता है,
रेगुलर जब आप रिवाइज करते हैं किसी भी टॉपिक को, तो आपका ब्रेन ट्यून अप हो जाता है इंफॉर्मेशन को रिटेंशन के लिए, कि इंफॉर्मेशन रिकॉल करने के लिए आप अपने ब्रेन से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को फटाफट रिकॉल करने के लिए ट्यून अप करते हैं। तो इसीलिए कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वो इसी कारण होता है कि जब आप किसी भी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से उस डाटा को रिट्रीव कर पाते हैं। और समय आने पर, अगर मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करूं, जब आपके एग्जाम्स के समय में आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी से रिकॉल कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। और ये थे फ्रेंड्स साइंटिफिक टिप्स, और होप ये आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। इसी तरह के और बहुत सारे टॉपिक लेकर हम जल्दी मिलेंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय योर